हे गाइस, दिस इज भाई प्रणव एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर टेल्स। तो भाई लोग, आज मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो का थंबनेल तुम लोगों ने देख लिया है, तुम लोगों को एक हल्का सा आइडिया हो चुका है ये वीडियो किस चीज़ से रिगार्डिंग होने वाली है। बट हर बार की तरह इस बार भी मैं तुमको एक हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ। तो बेसिकली जब मैं अपने लास्ट ईयर में था और जब ग्रेजुएट हो गया तो उस दौरान जब एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने एक चीज़ के बारे में सुना था, रैपिड रिवीजन। प्रेप लेटर का एक क्या बोलते हैं, एक टूल है बेसिकली, वो एक उसका फीचर है। उसका फीचर है जैसे तुम लोगों को पता होगा कि मैंने जो एफ की प्रिपरेशन करी है वो प्रेप लेटर के थ्रू करी थी, और मैरो भी स्टार्टिंग में मैंने फेस में यूज़ किया हुआ है। बट इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं रैपिड रिवीजन की। तो जब मैंने रैपिड रिवीजन के बारे में सुना था तो मेरे दिमाग में अलग अलग क्वेरीज थी कि इज़ रैपिड रिवीजन इनफ फॉर एफ या नहीं। इसके लिए मैंने कई सारी वीडियोज देखी इंस्टाग्राम पे, सॉरी यूट्यूब पे, और कई मैंने आर्टिकल्स पढ़े गूगल पे। बट मैंने देखा और जितने मैंने रिसर्च करी रैपिड रिवीजन को लेके, जैसे यूट्यूब में कुछ सर्च मारता था, यूट्यूब पे प्रेप लेटर वाले खुद डालते थे वीडियोस अपनी, है ना, कि किसी बच्चे का वो ओपिनियन ले लिया कि क्या है क्या नहीं, वो बोलते थे कि हाँ मोर देन इनफ है, ये है वो है। तो उस टाइम लगता था कि भाई जेन्युइन है कि नहीं है। उसके बाद फिर जब मैंने बाकी बच्चों का देखा, तो जैसे मेरा चैनल है तो मैं खुद ही उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, रैपिड भी हाँ इनफ है, अपना ओपिनियन दे रहा हूँ। तो मुझे लगता कि यार ये सच में जेन्युइन है कि नहीं है। तो दो आइडिया रहते हैं दिमाग में, क्या सच बोल रहा है कि यार सच में हेल्प हो जाएगी, और अगर मैं इसके थ्रू उसकी बात मान के पढ़ लूँगा तो कहीं एंड में ना रह जाऊँ, है ना। तो उसकी दिमाग में चीज़ आ रही थी कि टाइम भी कम है और कैसे कैसे प्रिपेयर करें रैपिड रिवीजन। उस टाइम अकेला चारा लग रहा था सबको देख के। तो अलग अलग दिमाग में क्वेश्चन थे कि क्या है इसके बारे में। तो आई रियली होप कि तुम लोगों के दिमाग में भी, जो एफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, उनके दिमाग में भी क्वेश्चन आता होगा कि रैपिड रिवीजन इनफ है एफ के लिए कि नहीं। तो इस वीडियो में मैंने तुम्हारे इस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करी है। बेसिकली इस वीडियो में मैंने कई सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को बुलाया, मेडिकल स्टूडेंट्स को बोल लो या डॉक्टर बोल लो बेसिकली, और उन सबका एफ क्लियर हो चुका है और उन सभी ने एफ प्रिपरेशन के लिए प्रेपरेटर को यूज़ किया था। तो वो पूरी तरह अवेयर हैं कि रैपिड रिवीजन क्या है और उसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि उनके ओपिनियन को एक जगह पे एक ही वीडियो पे कंपाइल करके तुमको बताने की, जिससे तुम लोगों को एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा कि हर एक डॉक्टर की जो ओपिनियन है उसको जान के कि रैपिड रिवीजन इज़ रियली इनफ फॉर एफ और नॉट। और जो वीडियो के एंड में मैंने अपना ओपिनियन दे रखा है कि क्या है क्या नहीं रैपिड रिवीजन का। वीडियो कंपाइल इसलिए करी, हर किसी का अलग अलग पोर्शन शूट करके कंपाइल इसलिए करिए क्योंकि अगर मैं चाहता तो मैं उन सबको एक जगह बुला के ऐसे जूम मीटिंग कर लेता, उसको रिकॉर्ड कर लेता, बट मैं ऐसा करना चाहता नहीं था। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कि किसी का ओपिनियन किसी से इन्फ्लुएंस हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरे ओपिनियन किसी और के ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करे। तो इसलिए मैंने सेपरेट रिकॉर्डिंग करी है, शूट करा है बेसिकली। तो देखो वीडियो, और आई रियली होप तुम लोगों को ये पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर कनिष्का होलकर। सो डॉक्टर कनिष्का, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल थैंक यू। एंड आई रियली होप यू आर डूइंग ग्रेट। हाँ बिल्कुल। सो तुम्हें पता है ये कोई वीडियो किससे रिलेटेड है, इस वीडियो का टॉपिक क्या है? कई सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन रहता है कि रैपिड रिवीजन इज इनफ फॉर एफएमजी और नॉट। क्या एफएमजी के एग्जाम में रैपिड रिवीजन हेल्प करती है? प्रेपरेटर का जो रैपिड रिवीजन तुम्हें पता है क्योंकि तुमने प्रेपरेटर से पढ़ाई करी है। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ हर एक जिस भी स्टूडेंट ने एफएमजी पास किया है जिसका सोर्स प्रेपरेटर था, और उनके व्यूज लेने की, कि वो बताएं एक बार कि उनके नज़रिए में रैपिड रिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, इज इट रियली इनफ और नॉट, ताकि स्टूडेंट्स को एक काफ़ी सारे डायमेंशन से एक व्यू मिल जाए और उनको अपनी जो स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प हो जाए। तो मैं अब आपसे पूछूंगा कि इज रैपिड रिवीजन इनफ फॉर एफएमजी और नॉट? मेरे अकॉर्डिंग तो रैपिड रिवीजन अगर आप करना है तो आप हाँ शॉर्ट सब्जेक्ट्स पे कर सकते हो, बट मेन सब्जेक्ट्स लाइक मेडिसिन हो गया, ऑब्स गाइने है, देन पैथो फार्मा, ये तो आप मेन वीडियो से करने के बाद अगर आप रैपिड रिवीजन करते हैं तो उससे ज़्यादा हेल्प होगी, क्योंकि जो हम लिंक्स और लॉजिक्स बैठाते हैं अगर हमें बेसिक्स अच्छे से क्लियर है तो उससे ज़्यादा हेल्प होती है और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ट्रिक्स जो है वो मेन वीडियो से हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। बाकी हाँ सर्जरी हो गया, शॉर्ट सब्जेक्ट्स हो गए, तो उनके रैपिड रिवीजन आई थिंक इनफ है, क्योंकि सेम चीज़ मैंने भी करी है। मैंने मोस्टली सब्जेक्ट्स के रैपिड रिवीजन करे थे और हाँ इट हेल्प्स अ लॉट। तो अगर मैं एक वन पॉइंट बात कर दूं पूरी खत्म, तो रैपिड रिवीजन मतलब हेल्पफुल है काफ़ी ज़्यादा, अगर तुम उसकी अगर उसको भी पढ़ते हो तो।
एग्जैक्ट। तो थैंक यू डॉक्टर कनिष्का, मुझे बस इतना ही जानना था। तो अब हम किसी और को इनवाइट करेंगे और उनसे उनका व्यूज जानेंगे रैपिड रिवीजन को लेके। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर मानसी। मानसी को मैं कैसे जानता हूँ, वो बेसिकली इनका एक इंस्टाग्राम पे हैंडल था, एक मेडिको स्टायरो करके, वो काफी अच्छा कंटेंट बनाते थे। तो उस दौरान हमारी बातचीत हुई थी। तो काफी अच्छे फ्रेंड है मेरे। तो अब इनकी इंट्रोडक्शन हम इनसे लेंगे। तो डॉक्टर मानसी, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। Hi everyone, I'm Dr. Mansi Patil. I passed out from Russia in 2021 from Privlovsky Research Medical University, previously known as Nizhny Novgorod State Medical Academy, and I cleared my FMG in first attempt in December 2021. तो जैसे कि तुम लोगों ने दोस्तों देखा, डॉक्टर मानसी ने अपना जो एफएमजी था वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया था। शी इज बेसिकली फ्रॉम मुंबई, राइट? Yes, हाँ, तो महाराष्ट्र। तो डॉक्टर मानसी, हाँ, स्टूडेंट्स को कही आप ये चीज मैंने बोली है कि तुम्हारा इंस्टाग्राम हैंडल था मेडिको स्टैरो करके, तो अब वो उनको थोड़ा होगा कि सर्च मारेंगे। तो फ्रेंड्स, तुमको बता दूं कि इनका जो अकाउंट था वो शायद डिएक्टिवेट हो गया है, है ना? yes. Currently it's हाँ, deactivated. हाँ, Sure, I will soon start again. हाँ, और जो भी नया अकाउंट का नाम होगा, जो भी इंस्टाग्राम हैंडल बनाएंगे ये, उसको मैं इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर कर दूंगा। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो अपने भाई को फटाफट जाके। तो Yes. अ, जैसे डॉक्टर मानसी, आपको पता है कि ये इस वीडियो का टॉपिक क्या है? Yes. तो एक बार फिर से हल्का सा ब्रीफ आपको दे दूं कि बेसिकली आई एम रिकॉर्डिंग ओपिनियंस ऑफ दीज डॉक्टर्स हु पास्ड एफएमजी विद द हेल्प ऑफ रैपिड रिवीजन। अब बेसिकली प्रेप लेटर के थ्रू उनका मेन सोर्स जो था प्रेपरेशन का, वो प्रेप लेटर था। तो प्रेप लेटर में एक एक चीज आती है, वो है रैपिड रिवीजन करके, जिसके बारे में लोगों को काफी ज्यादा मिसकंसेप्शन है कि ये इनफ है कि नहीं है, इसको पढ़ के हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो अभी मैं सिर्फ आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि आपका व्यू क्या है, आपका ओपिनियन क्या है रैपिड रिवीजन को लेके। इज इट रियली इनफ? I think it is more than enough because FMG is not about आपको कितना आता है. FMG is about आप कितना वापस रिवीजन कर सकते हो. तो मुझे ऐसा लगता है कि रैपिड रिवीजन बेस्ट चीज़ है बिकॉज आप रिवाइज कर सकते हो उस चीज़ को. अगर आप मेन वीडियोस में जाओगे तो उसकी बुक्स ही 500 पेजेस एंड प्लस है. लाइक सर्जरी के तो कितने वॉल्यूम्स हैं, आप कब उसको रीड करोगे और कब उसको रिवाइज करोगे. तो रैपिड रिवीजन इज वेरी नाइस एंड इट्स कंसाइज्ड एंड इट्स वेरी एक्यूरेट. आई फील मतलब मिस्टेक्स भी इतने नहीं है उसमें. जो सर वीडियो में बोलते हैं वो नोट्स भी उनके कोरिलेशन में अच्छे हैं. तो आई फील कि रैपिड रिवीजन इज सफिशिएंट इवन फॉर सब्जेक्ट्स लाइक ऑब्स गायनी जो मैंने मेन वीडियो में से किया था, क्योंकि मैंने वो रशिया में ही किया था बिफोर कमिंग टू इंडिया. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी रैपिड रिवीजन से हो सकता था. मुझे कुछ इतना डिफरेंस नहीं लगा मेन वीडियो और रैपिड रिवीजन, क्योंकि मैंने मेन वीडियो से भी किया और मैंने रैपिड रिवीजन में से भी किया. तो मैं उन दोनों का कंपैरिजन मतलब आई नो फॉर सर्टेन सब्जेक्ट्स तो मुझे डिफरेंस नहीं लगा. तो यू कैन टोटली रिलाई ऑन रैपिड रिवीजन. तो इसके साथ कुछ आप ऐसी कोई एडवाइस देना चाहते हो जो रैपिड रिवीजन के साथ साथ बच्चों को करना चाहिए? या मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको कोई टीचर समझ में नहीं आ रहे, फॉर एग्जांपल ये मेरे साथ हुआ कि मुझे सब टीचर्स कंफर्टेबली नहीं समझ रहे थे रैपिड रिवीजन में से या प्रेप लैडर के फैकल्टी में से, तो मैंने टीचर स्विच कर दिया. मैंने मतलब नहीं सोचा कि मैंने आधा इसमें से पढ़ा है तो मैं आधा उसमें से कैसे पढ़ूँ. जस्ट गो विथ वॉट यू फील. अगर आपको लग रहा है कि ये टीचर मेरे को समझ में आ रहा है तो आप उनके साथ जाओ. उनका कंटेंट मत देखो कि भाई यहाँ पे कम पढ़ा रहे यहाँ पे ज्यादा पढ़ा रहे. जितना भी पढ़ा रहे इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रहे हैं तो आप उस पर ट्रस्ट करो. और जिस स्टाइल से कि अगर आपको कंप्लीट होने के बाद मिनी नोट्स आपने बनाए हैं खुद के तो वो बेस्ट है. अगर नहीं बनाया है तो आप मिनी सीरीज फॉलो कर लो दूसरे ऐप से, फॉर एग्जांपल अन अकेडमी ऐप या एनएलसी आशीष सर के किसी से भी. और उनके जो शैंटिंग है या फिर NF100 करके सीरीज है डॉक्टर निकिता मैम की अन अकेडमी पे, तो मैंने वो सीरीज एंड में फॉलो की. तो उसमें उन्होंने सब सब्जेक्ट सिखाए एंड आई मेड अ बुक. एक बुक में मैंने वो सब NF100 के एपिसोड्स लिख दिए थे. तो मुझे एंड में मैं लाइक लास्ट डे या बिफोर एग्जाम मैं बस वो बुक रिवाइज करके गई एंड मुझे उसमें पूरा कंटेंट मिला जो रैपिड रिवीजन में भी था. ऑल्सो कि मैम ने जो सिखाया, इट मीन्स कि कोई भी टीचर आपको अलग नहीं सिखा रहे, सब सेम सिखा रहे. बट आपके ऊपर है कि आप कौन से टीचर के साथ कंफर्टेबल हो. तो अगर आप
अनकंफर्टेबल हो किसी टीचर के साथ तो आप चेंज करो, जस्ट टाइम वेस्ट मत करो, ऐसा मुझे लगता है। Okay, तो 100 बातों की हम एक बात करते हैं, इज रैपिड रिवीजन इनफ, यस और नो? इट इज इनफ, इट इज मोर देन इनफ। फॉर एफएमजी बट इट इज आपको इनफ, राइट? आपने, या फॉर एफएमजी इट इज, यू कैन कोई नीट इजीली पीजी, गेट 150। हाँ, हम नीट पीजी के लिए कुछ नहीं बोलते कि कैसा है कैसा नहीं। नीट पीजी के लिए भी मेरे को लगता है कुछ हेल्पफुल होगा, अगर तुम एक बार पढ़ लेते हो तो कहीं कहीं ना कहीं तुम्हें हेल्प करेगा ही करेगा। बट जैसे मेरे कि जितने सीनियर्स हैं उन्होंने मुझे बोला कि अगर आपने एफएमजी क्लियर कर ली है, द सीनियर्स हु पास नीट पीजी, दे हैव टोल्ड मी कि अगर आपने एफएमजी क्लियर कर लिया तो आपको 70% तक यू हैव स्टडीड फॉर नीट पीजी ऑलरेडी। तो आपको हाँ, बस थोड़ा एफर्ट डालना है, थोड़ा डीप में स्टडी करना है, बाकी आपको पूरा आता है, डोंट वरी अबाउट इट। तो बस वही है कि आपको वो लिंक नहीं मिस करना, जो आपको ने जो पढ़ा है वो पूरा का पूरा उसको दिमाग से गायब ना हो जाए, बस वही है ना। एक्चुअली वो नहीं होता है, मतलब आप इतना पढ़ते हो वो 6 मंथ्स की, आपको कहीं ना कहीं पे वो याद आ जाता है, मतलब 80% तो रिकॉल हो ही जाती है चीजें। इट्स जस्ट तो कि आपको फ्रेंड्स, स्ट्रेस नहीं लेना है। ये था डॉक्टर मानसी का ओपिनियन रिगार्डिंग रैपिड रिवीजन। आई रियली होप कुछ लोगों की हेल्प जरूर होगी, कुछ लोगों के जो डाउट्स थे इसको लेके वो जरूर क्लियर होंगे। अगर अभी क्लियर नहीं हुए तो अभी हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं वो तुम्हें क्लियर कर देंगे, शायद उनकी बातों से तुम्हें कोई हेल्प मिल जाए। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मैं सबको इकट्ठे भी कर सकता था, कि मतलब एक जूम मीटिंग में करके एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता था, पर वो इसलिए नहीं कर हाँ, रहा क्योंकि इससे क्या होता है कि हर किसी का ओपिनियन एक दूसरे से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो जाता। तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी का रॉ इन्फ्लुएंस रहे, रॉ ओपिनियन रहे बेसिकली, ताकि बच्चों को एक सोचने का एक मतलब आइडिया मिल जाए कि जिस बच्चे ने एफएमजी निकाला है, उसका क्या ओपिनियन था खुद का रैपिड रिवीजन को लेके, और आफ्टर पासिंग एफएमजी उसका क्या ओपिनियन रहा। तो इसलिए मैं ये इंडिविजुअली भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर तुम चाहते हो कि मैं डॉक्टर मानसी के साथ एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करूँ, देन कमेंट में कर दो डॉक्टर मानसी का नाम लेके, ओपी शोपी जो भी तुमको करना है जैसे कि तुम लोग करते ही हो, तो जरूर करेंगे। तुम जिस इस वीडियो में जिस का नाम लेके बोलोगी वो पॉडकास्ट चाहिए, मैं जरूर करूंगा। आई रियली होप कि डॉक्टर मानसी भी मेरे को ज्वाइन करेंगे, जरूर टाइम देंगे अपने बिजी शेड्यूल में से। श्योर। उसी में हम बात करेंगे इनकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी को लेके, इनकी इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को लेके, इनकी कॉलेज लाइफ को लेके, सब कुछ उसी वीडियो में बात करेंगे, उसी पॉडकास्ट में बेसिकली। तो बस तुमको करना क्या है, कमेंट कर दो और बता दो किसके साथ पॉडकास्ट करना है। तो थैंक यू डॉक्टर मानसी फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अब फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर श्रवण जाला। ये मेरे साथ था मेरे ईयर में, क्राइमिया में। तो अब थोड़ी सी मैंने तुम्हें एक हल्की सी इंट्रोडक्शन दे दिया, बट मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर श्रवण से कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर श्रवण जाला और मैंने भी एमबीबीएस ख़त्म की है रशिया से, क्रीमिया। 2021 में ग्रेजुएट हुआ और 2021 दिसंबर की एफएमजी क्लियर की विथ 168 मार्क्स। और करंटली मैं अभी महसाना डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैं अपनी ऑनगोइंग इंटर्नशिप कर रहा हूँ। तो भाई लोग, जैसे कि तुम्हें लग गया है पता, डॉक्टर श्रवण मेहसाना बेसिकली इन गुजरात, तो ही इज बेसिकली फ्रॉम गुजरात। तो डॉक्टर श्रवण, बाकी जो, अगर तुम लोग चाहते हो कि डॉक्टर श्रवण के स्ट्रेटेजी के बारे में और कोई चीज़ें उनके बारे में, तो उस पर यहाँ प्रॉपर एक पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो अगर तुम चाहते हो कि इनके समय पर पॉडकास्ट करूँ, देन कमेंट डाउन बिलो, और अगर तुम्हारे कमेंट आएंगे तो ज़रूर हम करेंगे एक पॉडकास्ट। तो अभी जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का, डॉक्टर श्रवण श्रवण जैसे तुम जानती हो कि जो मेन पॉइंट है इस वीडियो का वो क्या है, कि इज रैपिड रिवीजन इनफ, कई लोगों के स्टूडेंट्स के दिमाग में होता है। आई एम श्योर कि जब जब तुम खुद कर रहे होंगे प्रिपरेशन, तो उस दौरान तुम्हारे दिमाग में भी आएगा कि रैपिड रिवीजन सुन के कि रैपिड रिवीजन इनफ है कि नहीं, क्योंकि वीडियोस में मिलता है। अगर जैसे मैं हर वीडियो हर पार्ट में ऐसा बोला है मैंने कि अगर मैं एक वीडियो खुद ही बना देता अपने चैनल पे, तो सिर्फ वो मेरा एक ओपिनियन होता, लोग समझते कि हाँ यार, लोग कंफ्यूज तब भी रहते हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब मैं प्रिपेयर कर रहा था तो मेरे को ऐसे देखना था कि रैपिड रिवीजन का क्या फायदा है। तो यूट्यूब पे मैं वीडियो देखता था, तो लोग जिन जिन लोग का भी जो यूट्यूब पे चैनल है और वो गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, तो वो बोल देते थे कि हाँ रैपिड ये इनफ है। तो मेरे को ये लगता था कि यार ये अकेला बंदा बोल रहा है, क्या पता क्या है क्या नहीं। तो इसलिए मैंने इस आइडिया के साथ आया हूँ, ताकि अलग अलग डॉक्टर्स का जिन्होंने रैपिड रिवीजन यूज किया है, ऐसा नहीं कि जो भी बच्चे एफएमजी पास हुए सबसे पूछ रहा हूँ मैं, जिनको पता है कुछ उनसे नहीं पूछ रहा। तुमने प्रेपरेटर से पढ़ाई करी है, तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ प्रिपरेशन
प्रेप लेटर था, राइट? तो इसलिए मुझे लगता है कि तेरे को पता है कि रैपिड रिवीजन है क्या। तो इसलिए मैं तेरे से पूछना चाहूंगा कि तुम्हारा क्या ओपिनियन है, इज रैपिड रिवीजन इनफ फॉर एफएमजीई? तो इफ यू आस्क मी आई वुड से हाँ, एकदम इनफ है, मतलब मोर देन इनफ है अगर रैपिड रिवीजन पे ही डिपेंड रहे तो। पर उसको मतलब अगर उस दो चीज में डिवाइड करो कि रैपिड रिवीजन आपके पास टाइम है तो गो विथ फुल कोर्स, ओके। अगर आपके पास 6 महीने से कम है तो रैपिड रिवीजन इज बेस्ट सोर्स टू क्लियर द एफएमजी, पर उसको एक पर्टिकुलर मैनर में करना जरूरी है। सिर्फ रैपिड रिवीजन से सब कुछ आ जाए ऐसा है नहीं, तो आपको मतलब थोड़ी चीजें उसमें ऐड ऑन करनी है, थोड़ी चीजें बाहर से करनी है, या फिर कुछ कुछ टॉपिक रह जाते हैं जो अपने रैपिड रिवीजन में, उसको कहाँ से करना है उसके लिए हमें ध्यान देना है। बाकी अगर एक मतलब सिंगल लाइन में बोला जाए तो रैपिड रिवीजन मोर देन इनफ है, मतलब एमसीआई क्लियर करने में। हाँ, तो जैसे कि तुम लोगों ने दोस्तों सुन लिया है, डॉक्टर श्रवण का ओपिनियन यही है कि रैपिड रिवीजन इनफ है, बट तुमको एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, तुम्हें एमसीक्यू सॉल्व करने पड़ेंगे, और भी कई चीजें जो उसमें अगर तुम कवर नहीं कर पा रहे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कोई सब्जेक्ट समझ नहीं आता, तो ऐसा नहीं कि भाई समझ नहीं आ रहा तब भी लगे रहो लगे रहो लगे रहो उस पर, तुम चेंज कर सकते हो, जैसे डॉक्टर मानसी ने तुम चेंज कर सकते हो। तो बट दो बातों की एक बात है, शॉर्ट समरी यही है कि रैपिड रिवीजन इनफ है एफएमजी के लिए। हम नीट पीजी की कोई बात नहीं कर रहे, आईएनसीटी की कोई बात नहीं कर रहे, हम जस्ट एफएमजी एग्जाम की बात। और सब यही ओपिनियन है कि रैपिड रिवीजन इनफ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रवण जुड़ने के लिए हमारे साथ, और को एक एक अपना ओपिनियन बताने के लिए। आई रियली होप कि तुम्हारा ये ओपिनियन कुछ स्टूडेंट को हेल्प करेगा। तो अगर फ्रेंड्स चाहते हो कि हम डॉक्टर श्रवण के साथ पॉडकास्ट करें, तो पॉडकास्ट ही करें, कोई और पॉडकास्ट तो मैंने किया कोई नहीं, पहली बार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम। तो अगर तुम चाहते हो कि हम पॉडकास्ट करें, देन कमेंट डाउन बिलो, और आई एम श्योर कि डॉक्टर श्रवण जरूर टाइम निकालेगा और हम जरूर पॉडकास्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रवण जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच प्रणव। और आई होप कि आगे मतलब जाके कोई और भी वीडियो अगर लोगों को पसंद आए तो और भी वीडियो बनाए और लोगों को पर्टिकुलर जगह पे गाइड करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन होते ही है इस चीज़ के। हम भी कंफ्यूज थे, वो भी कंफ्यूज रहेंगे। सबको कोई ना कोई डाउट होता है, किसी को बस एक चीज़ चाहिए कि हाँ ये सही है, बस कंफर्मेशन दे दो कि हाँ इससे होता है, तो सब वही करेंगे। तो वही वही बात। अगर जैसे हमारे टाइम पे जो हमारे दिमाग में डाउट था, पर उसमें यार वीडियो देखने के बाद भी डाउट रहता ही था, यार इसने बोला तो है, क्या पता ये सही है कि नहीं। तो बेसिकली मैंने भी 3-4 जगह से कंफर्म किया था, यार मेरे को कुछ बड़े लोगों ने बोला कि हाँ है। तो इसलिए मैं ये वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, शायद 20 मिनट की हो, 25 मिनट की हो, पर मैं चाहता हूँ कि वीडियो वर्थ इट हो, अगर कोई देखे तो उसको पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई अब और चीज पूछने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर इतने लोग बोल रहे हैं, उन्होंने फोड़ दिया है, तो कुछ बाकी अब जिस तरीके से जिस तरीके से लेना है वो फ्री है अपने अपने विल के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हेमंत जुड़ने के लिए। तो अगर लोगों को रिस्पॉन्स आता है तो हम एक पॉडकास्ट करेंगे, मिलेंगे उस पॉडकास्ट। ओके ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रणव। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर मोहित। अगर तुमको नहीं पता कि डॉक्टर मोहित कौन है, तो हमने स्पेशल एक पॉडकास्ट किया हुआ है, तो तुम्हें ऊपर दिख रहा होगा, तो तुम लोग वो देख सकते हो वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर मोहित, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच प्रणव। तो जिनको मेरे बारे में नहीं पता, माई सेल्फ डॉक्टर मोहित, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम क्रीमियन फेडरल यूनिवर्सिटी इन ईयर 2020 एंड आई कंप्लीटेड माय इंटर्नशिप फ्रॉम जीएमसी जम्मू अभी थोड़े महीने पहले। तो अभी मैं जो नीट की 2023 की तैयारी कर रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग कि डॉक्टर मोहित इंस्टाग्राम पे काफी ज्यादा फेमस है, तो तुम्हें नहीं, इंस्टाग्राम हैंडल है, जो लिंक है उसके इंस्टाग्राम हैंडल का, वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो मेक श्योर यू हैव टू गो थ्रू दैट। और मेरा जो क्वेश्चन होने वाला था वो था इंट्रोडक्शन का, बट तुमने ऑलरेडी दे दिया है, तो हमारे व्यूअर्स को आई गेस तुम्हारे बारे में ज्यादा नॉलेज होगी ही। तो बाकी डॉक्टर मोहित काफी ज्यादा फेमस ऑलरेडी है इंस्टाग्राम पे, तो शायद लोग जानते हैं। तो पर वीडियो का जो टॉपिक है, तुमको पता है मोहित, डॉक्टर मोहित की टॉपिक क्या है, तुमको हल्का से एक ब्रीफ दे देता हूँ। आई आई एम रियली श्योर कि जब तू एफएमजी की प्रिपरेशन कर रहा होगा, तो तूने एक वर्ड सुना होगा रैपिड रिवीजन करके, इनका एक फीचर है। तो उस टाइम दिमाग में रहता है कि ये हमने कई वीडियोस देखी हैं, तो उसमें बोलते हैं कि हाँ रैपिड रिवीजन इज इनफ फॉर एफएमजीई,
तो तुम उसको हम्म। आंखें बंद फॉलो कर सकते हो। और उस टाइम दिमाग में आता था कि यार है सच में होता है कि नहीं होता है ऐसा कि कहीं हम ये पढ़ के चले और वहां पे एग्जाम ना हो, पास ही ना हो पाए ऐसा कुछ। तो यूट्यूब पे वीडियोस मिलती थी, लेकिन उन वीडियोस में क्या था कि जिसका चैनल था वही अपना ओपिनियन देता था। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया है कि अलग अलग डॉक्टर्स का जिन्होंने एफएमजी क्रैक किया है विद द हेल्प ऑफ प्रेपलैडर, उन्होंने उन्हें पता है रैपिड रिवीजन क्या है, तो उनका एक ओपिनियन लिया मैंने। तो शायद इस ओपिनियन से स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा हेल्प होगी अपना ओपिनियन बनाने में। तो मेरा जो क्वेश्चन है डॉक्टर मोहित, तो ये है कि क्या रैपिड रिवीजन इज इनफ फॉर एफएमजीई? अगर किसी के पास 2 महीने हैं, ठीक है, तो हाँ, इट्स मोर देन इनफ। अगर किसी के पास 6 महीने हैं, तो मैं बोलूंगा कि जो पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, पैथोलॉजी, माइक्रो, फार्मा, फिजियो एनाटमी भी, और हाँ, ये सब्जेक्ट्स मेन वीडियो से कर लो, क्योंकि अगर ये चीज़ कर लोगे तो बेस स्ट्रांग हो जाएगा। जब बेस स्ट्रांग होगा तो बाकी सब्जेक्ट्स आप रैपिड रिवीजन से कर सकते हो, जो स्मॉल सब्जेक्ट्स हैं, और जो मेडिसिन सर्जरी है वो भी आप रैपिड रिवीजन से कर सकते हो। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है, 2 महीने का टाइम है या 3 महीने का टाइम है, तो रैपिड रिवीजन करो। और ये नहीं कि एक बार रैपिड रिवीजन की तो बस, उसको रिवाइज भी करो। तो एटलीस्ट 2 बारी तो रिवाइज करो उसको, तो मोर देन इनफ। और प्लस उनके जो एमसीक्यूज हैं वो भी सारे सॉल्व कर दो जितने भी हैं। अगर वो सॉल्व कर दोगे और 2-3 बारी रिवाइज कर दोगे, इट्स मोर देन इनफ टू क्लियर एफएमजी। तो अगर मैं 100 बातों की एक बात करूं, एट द एंड यही है कि रैपिड रिवीजन इनफ है, बट तुमको उसको कैसे ऑर्गेनाइज करना, कैसे फॉलो करना, उसकी एक स्ट्रेटेजी है बेसिकली, ये बात। हाँ, स्ट्रेटेजी पूरी है कि एक मतलब कहीं से भी कोई भी सब्जेक्ट नहीं उठाना है, ठीक है ना। अपना बेस पहले स्ट्रॉन्ग करो, ठीक है ना। जो पैराक्लिनिकल जो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं उनको लो, उनको मतलब एक उनसे स्टार्ट करो, फाउंडेशन बनाओ अपनी अच्छी। फाउंडेशन बनेगी, फिर जो आगे जो उनके जो ईएनटी है, ऑप्था है ना, जो सब्जेक्ट्स हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन सर्जरी तो काफी बड़ी है, वो भी हेल्प होगी अगर वो सब्जेक्ट जो पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छे होंगे। अगर एनाटॉमी नहीं आएगी तो ऑर्थो कहाँ पकड़ोगे, ठीक है ना। हड्डियों के बारे में नहीं पता होगा तो ऑर्थो कैसे पढ़ पाओगे। तो मैं यही बोलूंगा कि पहले अपना जो बेस है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग करो। रैपिड रिवीजन में ही अगर करना है तो उसी में ही थोड़ा टाइम लगाओ, थोड़ा ज्यादा क्लिनिक अपना बेसिक सब्जेक्ट्स में, फिर आओ क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में। ये नहीं कि अगर मन किया जी आज मैंने मेडिसिन ही पढ़नी है, मेडिसिन पढ़ ली, नहीं, एक सिस्टमाइज चलो पूरा, ठीक है ना। पहले बेसिक सब्जेक्ट, फिर क्लिनिकल सब्जेक्ट। सॉरी। और अगर और अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आ रहा किसी टीचर का रैपिड रिवीजन में, तो क्या सजेस्ट करते हो? बाकी टीचर फिर देखो कोई और अच्छा लगता है तो, ठीक है ना। अगर आज का अगर तुमको समझ नहीं आ रहा, फॉर एग्जांपल कोई किसी को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बोल रहा मैं, अगर तुम्हें किसी टीचर का स्पेशली समझ नहीं आ रहा, तो तुम उस टीचर का अल्टरनेट दे सकते हो, उस सब्जेक्ट का अल्टरनेट देख सकते हो कि कौन सा टीचर उस फील्ड में अच्छा काफी काफी तो अगर अगर आपको प्रेपरेटर का टीचर उसका समझ नहीं आ रहा है, तो आप अन अकेडमी में जा सकते हो। उनके तो फ्री क्लासेस भी होती हैं थोड़ी ना, तो आप वो भी देख सकते हो। अगर टीचर अच्छा लगता है तो आप उनके इंडिविजुअल भी क्लासेस अच्छा ज्वाइन कर सकते हो उस पर। यूट्यूब एक वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है, इस पे आप जाके तो कहीं सारे टीचर मिल जाएंगे आपको, इंटरनेशनल टीचर्स भी मिल जाएंगे। जिस टॉपिक में पढ़ना है तो आप तो एक एक टॉपिक भी वहाँ पर देख सकते हो। तो अगर आपको यूट्यूब पे देखना, यूट्यूब पे भी देख सकते हो। अगर आपका अन अकेडमी है वो भी अच्छा है, क्योंकि मैंने पर्सनली यूज किया है अपने टाइम पे। जब मैं कर रहा था तो मैं भी वहां पर भी देखता था, प्रेप भी देखता था, तो ईजी हो जाता था। मतलब मैं अपना कंपेयर कर लेता था दोनों को। यही मेरा ओपिनियन यही है। तो यही बात है कि रैपिड रिवीजन इनफ है एफएमजी के लिए, बट तुमको एक स्ट्रेटेजी के थ्रू फॉलो करना पड़ेगा। और अगर हाँ। तुम्हें कुछ समझ नहीं आती रैपिड रिवीजन में, तो तुम मेन वीडियोस को देख लो। अगर तुम्हें कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा रैपिड रिवीजन का, तो मेन वीडियो के हम्म। थ्रू। और अगर वो टीचर का सब्जेक्ट ही समझ नहीं आ रहा कि इस टीचर ने जो पढ़ाया वो समझ ही नहीं आ रहा, उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है तुम उसका अल्टरनेट देख लो, तो हाँ। फर्दर हेल्प होगी। हाँ, तो एक एक बात और, अगर टॉपिक कभी नाम का भी नहीं पता उस टॉपिक का, टॉपिक देखा उसको, मुझे कभी उसने देखा ही नहीं है कभी कुछ, तो चुपचाप करके उसकी मेन वीडियो देखो, क्योंकि फिर उसमें हाँ। पूरा बेसिक पूरा समझो उसका कि क्या है क्या नहीं। अगर आपको पता है टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा ना, चलो ठीक है, रैपिड से पढ़ सकते हो। अगर आपको टॉपिक पूरा आता है, थोड़े टॉपिक होते हैं तो सबको आते हैं पहले से, क्योंकि इतना बंदे ने पढ़ा होता है कि आता है, तो वो आप सिर्फ नोट्स पढ़ो उसके, उसको वीडियो भी नहीं देखो। सिर्फ एमसीक्यूज करो उसके टॉपिक के, कि आपको पता चल जाए कि आपको वो याद भी है टॉपिक जो आप अपने आप को बोल रहे हो कि मुझे सब आता है। उसके एमसीक्यूज किए, नोट्स देखे, बस मोर देन इनफ है। अगर टॉपिक थोड़ा थोड़ा आता है तो फिर रैपिड, अगर टॉपिक कुछ नहीं पता फिर मेन वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये था डॉक्टर मोहित का ओपिनियन अबाउट रैपिड रिवीजन, क्या ये इनफ है एफएमजी के लिए उनके। अगर वन वर्ड में बोल दूं, यस और नो में, डॉक्टर मोहित, इज इट इनफ फॉर एफएमजी? यस, इट्स मोर देन इनफ। तो आप लोगों ने सुन लिया है दोस्तों, तो आई रियली होप उन लोगों की जो डॉक्टर मोहित का ओपिनियन है रैपिड रिवीजन को लेकर
प्रेप लेटर के रैपिड रिवीजन को लेके, उससे तुम लोग थोड़ी बहुत हेल्प होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रणव। अगर स्टूडेंट्स अगर दोस्तों तुम लोग चाहते हो कि हम डॉक्टर मोहित के साथ कोई और पॉडकास्ट करें किसी और चीज़ के लिए रिगार्डिंग, तो कमेंट कर दो यार। और जो भी टॉपिक है तुम्हारा जिसमें हम डिस्कस करें, चाहे वो एफएमजी सफर कर रहे हैं इंडिया में उसकी उस सिचुएशन के बारे में, जो एनएमसी की नई गाइडलाइंस है उसके बारे में अगर कोई बात करनी है तो वो भी हम पॉडकास्ट कर लेंगे। अदरवाइज अगर उनकी नीट पेजी की स्ट्रेटेजी के बारे में जानना है तो, या फिर इंटर्नशिप के बारे में जानना है, उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे जैसे आपके कमेंट आएंगे उसी तरीके की हम वीडियो बनाएंगे अभी। तो शुक्रिया डॉक्टर मोहित, मिलेंगे जरूर अगली वीडियो में। श्योर ब्रदर, बाय बाय। थी पूरी वीडियो, तुमने हर किसी के ओपिनियन सुन लिए हैं, तो तुम लोगों को एक जनरल आइडिया आगे कैसे हो ही चुका है कि क्या है क्या नहीं। अब बात रही मेरी ओपिनियन की, तो पर्सनली मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मेरा एफएमजी क्लियर हुआ था जून में, दिसंबर में मेरे 146 मार्क्स आए थे और 4 मार्क्स से मैं रह गया था। तो मैंने मुझे एक अच्छा आइडिया मिल चुका है कि रैपिड रिवीजन की वैल्यू क्या है। अगर तुम मानोगे, जैसे सब कईयों ने बोला कि रैपिड रिवीजन 3 महीने में हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है, पर मुझे लगता है कि रैपिड रिवीजन टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम 6 महीने की बात करते हो, तुम अगस्त में ग्रेजुएट होती है, जुलाई में होते हैं, जून में ग्रेजुएट होते हो, और तुम्हें दिसंबर में अटैम्प्ट देना है। तो अगर 5-6 महीने की बात करूँ तो 5-6 महीने में अगर तुम प्रेप लेटर का मेन वीडियोस पढ़ने जाओगे ना भाई, तो लिखवा के ले लो, वो तुमसे नहीं होने वाला। अगर तुमने कुछ सब्जेक्ट ऑलरेडी कॉलेज के दौर में खत्म कर रखे हैं और तुमको बस रिवाइज करना है उन 5-6 महीने में, तो तुमसे इजीली हो जाएगा। अगर तुम सोच रहे हो कि मैं स्टार्ट करूँ सारे मेन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखना, अगर तुम अगस्त में ग्रेजुएट हो, अगस्त से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो, दिसंबर में एफएमजी एग्जाम देना है, और तुम पूरी की पूरी वीडियो मेन वीडियो देखना चाहते हो, तो लिख के ले लो मुझसे। बाकी अगर कोई अच्छा भी हो सकता है पढ़ने में तो वो कर सकते हैं कंप्लीट, पर मैं अगर अपने जैसे एवरेज स्टूडेंट की बात करूँ तो मेन वीडियोस कंप्लीट नहीं हो सकती। तो उस जगह पे हेल्प करता है रैपिड रिवीजन। रैपिड रिवीजन एक अच्छा सोर्स है। मैं ये नहीं बोलता कि रैपिड रिवीजन को पूरी ब्लाइंडली फॉलो करो। जैसे कि कुछ तुम्हें स्ट्रैटेजी बना के खेलना पड़ेगा। जैसे कि अगर तुम्हारे पास, तुम अगस्त में तुम ग्रेजुएट हो, अगर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा हुआ और तुम्हें लगता है कि भाई सब कुछ स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसे कि कुछ मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पीएसएम हो गया, पीएसएम से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ऑप्स गाइन हो गए, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। हाल फिलहाल में अपने ऑप्था और ईएनटी की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ये सब्जेक्ट्स हो गए। इन 4 सब्जेक्ट्स को तुम्हें मेन वीडियो से पढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं बोलता कि तुम्हें ऐसे प्रेप लेटर से पढ़ो, जहाँ से तुम्हें सूट करे वहाँ से पढ़ो। मिस्ट के ऐप हैं, अनअकैडमी के काफ़ी सारे टीचर हैं। अगर मैंने प्रेप लेटर से पढ़े थे इसलिए मैं तुम्हें प्रेप लेटर के बारे में बोल रहा हूँ। जैसे कि पीएसएम मैंने मेन वीडियो से पढ़ा था, ऑप्स गाइन मेन वीडियो से पढ़ा था। ऑप्था मुझे पर्सनली समझ नहीं आया था प्रेप लेटर का, मैंने मेन वीडियो से पढ़ा था। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे कई सारी वीडियो देखी और मिस्ट के टीचर हैं उनकी वीडियो देखी थी। उसके बाद जो ईएनटी है वो मुझे नहीं आया समझ प्रेप लेटर का, कोई ऐसी हेट नहीं, कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता। तो फिर मैंने डॉक्टर राजीव धवन का ऐप लिया था मिस्ट वाला, तो उसके थ्रू पढ़ी, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था वो काफ़ी सही ऑप्शन था। काफ़ी सही मेरा जो डिसीजन था, मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छा डिसीजन था कि मैंने ईएनटी के लिए डॉक्टर राजीव धवन को चूज़ किया था। काफ़ी अच्छे से पढ़ाया उन्होंने। तो इन 4 सब्जेक्ट को मैंने मेन से पढ़ा। उसके बाद बाकी सारे मैंने रैपिड रिवीजन से पढ़े थे, जैसे कि साइकेट्री हो गया, इवन की सर्जरी भी मैंने रैपिड रिवीजन से ही पढ़ा। और सर्जरी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई भाई। रैपिड रिवीजन अगर मेन वीडियो से कंप्लीट करना चाहोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तुम उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। रैपिड रिवीजन में मैंने एक बार उसकी वीडियो देखी और मैंने वो नोट जो थे ना रैपिड रिवीजन वाले, वो बारम्बार पढ़े मैंने। 3 बार पढ़ा है गैस सर्जरी के वो नोट्स। जो मेडिसिन थी वो मेरी थोड़ी सी स्लो ही थी। और उसके बाद जो मैंने फिजियोलॉजी थी वो मैंने मैरो से पढ़ रखी थी कॉलेज के दिनों में, तो वो मेरी स्ट्रॉन्ग ही थी, पर उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं, पर बेसिकली अच्छा है। उसके बाद जो बायोकेमिस्ट्री मुझे रैपिड रिवीजन समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने वन एंड ओनली डॉक्टर आजम के थ्रू पढ़ा। तो डॉक्टर आजम की जो फ्री वीडियोज़ है यूट्यूब पे वो मैंने देखी थी, तो उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई। और जो एनाटॉमी है वो मैंने स्टार्टिंग में दिसंबर में पढ़ लिया था पूरा का पूरा मेन। उसकी वजह से मैं बोलता हूँ कि मेरे शायद 4-5 नंबर जो हुए उस वजह से रह गए, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा अननेसेसरी टाइम दे दिया था एनाटॉमी को प्रेप लेटर के, क्योंकि प्रेप लेटर में एनाटॉमी काफ़ी ज़्यादा बड़ी पढ़ाई गई है। तो मेरे को 2 महीने तो उसमें लगे थे भाई। जोश में बोलते हैं ना कि अगर तुम्हें एग्जाम क्रैक करना है तो पूरा जोश के साथ होश भी रखना पड़ेगा। तो मैंने जोश में सिर्फ जोश रखा, होश नहीं रखा, और एनाटॉमी पढ़ता गया, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया मुझे उसमें। तो अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो तुम डॉक्टर आजम की वीडियोस देख सकते हो, यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी तुम्हें। तो हाँ, कुछ ऐसा था मेरा सीन। और मैं अगर 100 बातों की बात बोलूँ कि रैपिड रिवीजन इनफ है, बट
तो मैं थोड़ा सा एक स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा। तो बस वही है कि हाँ रैपिड रिवीजन इनफ है। नीट पीजी की बात नहीं की है मैंने, सिर्फ एफएमजी के बारे में बोला है। एफएमजी मुझे लगा कि इनफ है। अगर तुम्हारे पास भाई बिल्कुल टाइम ही नहीं है, अब 2-3 महीने बचे हैं और तुमने अगर एक सब्जेक्ट पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया, अगर तुमने अगस्त सितंबर बोले और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे लगा दिया, तो ऐसे अक्टूबर बचा, नवंबर बचा है, तो 1 महीने में या 1.5 महीने में पूरा का पूरा रैपिड रिवीजन देख लो। उसके बाद उसके अच्छे से रिवाइज करो, इतने एमसीक्यू से खुद ने करो, तुम्हें रियली हेल्प करेगा एग्जाम में ये। तो हाँ, सो बातों की एक बात, रैपिड रिवीजन इनफ है एफएमजी के लिए। तो हाँ, और बाकी जो चीज़ें छोटी मोटी होती हैं कि एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, नोट्स को बार-बार पढ़ना है, तो वो मस्ट है। तो फ्रेंड्स, आई रियली होप इस वीडियो ने कई सारे स्टूडेंट्स के जो डाउट हैं वो क्लियर कर दिए होंगे। अगर किए हैं देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू वांट यू कैन शेयर दिस वीडियो। डू फॉलो मी इन इंस्टाग्राम। आजकल मैं इंस्टा रील वगैरह भी थोड़ा सा देख रहा हूँ कि कैसा टाइम पास करने के लिए, और अब मेरी इंटर्नशिप चालू हुई नहीं है तो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपनी लाइफस्टाइल में, जैसे कि कोई स्विमिंग सीख रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रखी है। फ्रस्ट्रेशन को कोप अप करने के लिए, इस फ्रस्ट्रेशन के साथ कोप अप करने के लिए मैं अलग अलग चीज़ें स्किल सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करो, मैं दिखाता रहूँ क्या क्या सीखा हूँ आजकल।